नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में सुनते ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है मानसून। जैसे ही मानसून का नाम सुनते हैं हमें बहुत खुशी होती है। क्योंकि 4 महीनों की गर्मियों के बाद ये मानसून होता है, वही हमें इतनी गर्मी से निजात दिलाता है। और लेकिन जितना ये नाम सुनने में जितना अच्छा होता है, उतनी ही ये मानसून है वो जो अपने साथ क्या है, बीमारियाँ लेके आता है। बीमारियों जैसे वायरस की, बैक्टीरिया की, और जितनी भी बीमारियां हैं इस मानसून में सबसे ज़्यादा फैलती है। और इसलिए सबसे ज़्यादा सीजन में, इस मौसम में सबसे ज़्यादा केयरिंग जो मंथ होता है, सर्दियों से भी ज़्यादा केयरिंग मंथ होता है, वो ये जो मानसून का सीज़न होता है वो यही होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बीमारियों से बचने की, फैमिली को बचाने की, बच्चों को की देखभाल करने की होती है। इसलिए हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि कैसे फैमिली की केयर करें, कैसे बच्चों की केयर करें। इसलिए पूरे मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रखिए और एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसे हर टॉपिक पर नई जुड़ी हुई जानकारियाँ, एक्सपीरियंस के आधार पर बनी हुई वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मौसम में नमी बनी रहती है, इसलिए टाइम टू टाइम मौसम चेंज होता रहता है। इसलिए हम तो बड़े होते हैं जो समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने शरीर को डाल लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता। इसलिए उनको ज़्यादा सूती कपड़े पहनाएं, क्योंकि सूती कपड़े होते हैं वो हर मौसम में कंफर्टेबल होते हैं। दूसरी बात, खान पान। बच्चों को इस मौसम में जितना कम हो सके उतना जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बीमारियों को न्योता देने वाली चीज़ें होती हैं। और हाँ, लेकिन ये मौसम क्या आता है, ठंड का मौसम होता है, इसलिए जंक फूड वगैरह खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मन करता है। इसलिए बड़े तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन छोटों को समझा बुझा करके आराम से साफ मौसम में उनको समझा के थोड़ा थोड़ा देखिए, जितना हो सके इस चीज़ों से बचाएं, क्योंकि ये चीज़ें बीमारियां बढ़ाती हैं। दूसरी बात रही फैमिली, तो फैमिली में हर को ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में आते ही जैसे ही बारिश होती है, हम सबका खाने का, नहाने का सबका मन करता है मौसम के अंदर। लेकिन हाँ, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन एंजॉय कीजिए। लेकिन जैसे ही आप बारिश के मौसम में इसमें नहाते हो तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बारिश में नहाने के बाद तुरंत साफ़ पानी से दोबारा नहाएं। जो अपने गीले कपड़े उनको तुरंत उतार दें। नहीं तो क्या होता है कि अगर गीले कपड़े पहन के आप घूमते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होने की जरूर घेर लेगी, बहुत ज़्यादा आपकी बीमारियां हो जाएगी। इसमें सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और दूसरी बात, अगर आप कुछ चटपटा बन रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। और अगर घर में कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको घर में कहीं पर भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। और तीसरी बात, घर में अगर किचन के अंदर क्या होता है, इस टाइम सूखे मसाले होते हैं, मसालों में कीड़े मकोड़े पड़ने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए मानसून आने से पहले 1 या 2 महीने पहले या फिर 15-20 दिन पहले क्या करें कि जितनी भी अच्छी धूप निकलती है, जितने भी मसाले हैं उन मसालों में को अच्छे से धूप लगाएं और सुखा करके टाइट कंटेनर में बंद करके उसके अंदर रखें। और जितना भी आटा वगैरह, चावल वगैरह, चीनी वगैरह है, सब कुछ उनको धूप दे करके अच्छे से टाइट कंटेनर में बंद कर दें। उनको उनमें नमी ना आने दें। अगर मसालों के अंदर इन चीज़ों में नमी आती है तो कीड़े मकोड़े लगने का उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है, उनमें फफूंद आ जाती है, इसलिए मसाले भी ख़राब हो जाती है। और आजकल का सबसे हाईलाइट टॉपिक है अपनी स्किन। इस मौसम में सबसे ज़्यादा ख़राब होती है वो है हमारी स्किन, क्योंकि स्किन में कभी स्किन ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है। तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा स्किन की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मौसम में बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो अपने बालों को, स्किन को, उसको क्लीन करें, एकदम साफ़ रखें, उसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग ज़रूर लगाएं। और रात को सोने से पहले अच्छे से फेस को क्लीन करके, अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करके सोए, मॉइस्चराइजिंग लगा के सोए। अपने बालों को गिल्ला बिल्कुल भी मत होने, क्योंकि गिल्ला होने की वजह से बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और टूटने लगती हैं। इस मौसम में जितना भी ज़्यादा स्किन का केयर का सबका ध्यान रखना पड़ता है, फैमिली का, बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखोगे उतना ही आप अपनी जो लाइफ है वो हेल्थी रहेगी।